नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये बाकायदा आप लोगों के घर पे डिलीवरी भी हो जाएगा। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। तो किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है, किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पे सिंपली हमने गूगल क्रोम ओपन कर दिया है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आप लोगों को सर्च कर देना है नेशनल पोर्टल, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमने सर्च किया हुआ है। अब जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही इसका लिंक निकल के आ जाएगा, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। तो सिंपली आप लोगों को इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, जो सबसे पहला वाला लिंक है, और दूसरे लिंक पे कभी भी क्लिक मत करिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कीवर्ड, यहाँ पे सर्च कीवर्ड प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में लिखना है आप लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग टाइप कर देंगे मैरिज सर्टिफिकेट। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को टाइप कर देना है मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन। अब यहाँ पे सर्च के आइकन पे एक बार आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी स्टेटों का है यहाँ पे ऑनलाइन का, यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र का है यहाँ पे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में और भी स्टेट निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले दिल्ली का भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दिल्ली का भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नेम, उसके बाद झारखंड का भी दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एमपी ईनगर का है, उसके बाद राजस्थान है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में अगर यहाँ पे आपका स्टेट नहीं निकलता तो सिंपली ये नेक्स्ट वाला कॉलम है, इस नेक्स्ट वाले कॉलम पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से दूसरे लिंक ओपन हो जाएंगे। तो जो भी आप लोगों का स्टेट है उसी लिंक पे एक बार आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो चलिए एक बार हम सैंपल के लिए क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है न्यू मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को नीचे की साइड में डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे नीचे की साइड में आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद सबमिट के सेक्शन पे एक बार आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को, चलिए मैं एक बार डेस्कटॉप मोड ओपन कर देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएँ। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन यूनिट, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और मेन ऑफिस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट कौन सा, गली नंबर जो होती है, उसके बाद सिटी कौन सी है आपकी, उसके बाद वेन्यू ऑफ मैरिज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि आपकी शादी कहाँ पे हुई है, फंक्शन हॉल में हुई है, रेसिडेंस यानी घर पे हुई है, वर्शिप प्लेस में हुई है, या फिर अदर है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑफ मैरिज, तो आपकी शादी जो है वो किस स्टेट के अंदर हुई है, यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लोकेलिटी आपकी क्या है, तो आप लोकेलिटी अपनी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज आपकी क्या है, तो यहाँ पे आप लोग कैलेंडर वाइज चूज़ भी कर सकते हैं, जो कि कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद मैरिज फीस कितनी थी जो आप लोगों की दी गई है। उसके बाद यहाँ पे मैरिज फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जो कि यहाँ पे उसका साइज़ ज़्यादा नहीं रखिएगा, 2 KB तक ही इसका साइज़ रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब आप लोगों को ब्राइड ग्रूम इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे उनका जो भी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, वो अपलोड करना है। उनके फादर का या मदर का क्या नाम है वो आप लोगों को टाइप कर देना है। उसके बाद रिलीजन में क्या डालना है आप लोगों को, तो यहाँ पे हिंदुइज़्म डाल दीजिएगा। तो आपका जो भी धर्म है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सिंपली हिंदुइज़्म हमने टाइप कर दिया। उसके बाद एज ऑफ सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे आप लोगों को ईयर डाल देना, मंथ डाल देना कि कितने हो चुके हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ द टाइम मैरिज, तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैरिड है, विडोअर है, अनमैरिड थे, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस क्या है वो आप लोगों को फिलअप कर देना है। उसके बाद लोकेलिटी क्या है वो फिलअप कर देना है, और ऑफिस एड्रेस क्या है वो फिलअप कर देना है। आप लोगों को ऑक्यूपेशन यानी कि काम क्या है वो सिलेक्ट कर देना है। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। और अगर हैंडीकैप्ड है तो इस पर क्लिक करना है आप लोगों को, अन्यथा आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे आप लोग। अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देनी है, आधार नंबर डाल देना है, स्ट्रीट डाल देना है कौन सा है,
उसके बाद सिटी कौन सी है, फ़ोन नंबर आपको टाइप कर देना है, ईमेल आईडी आपके पास है तो डालिए, ऑप्शनल है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन ही आएगा। उसके बाद ब्राइड इन्फॉर्मेशन देना है, तो जो भी ब्राइड हैं उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है। फ़ोटो अपलोड करनी है, फादर या मदर में से दोनों में से एक का नाम डाल देना है। रिलीजन में आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कि आपका कौन सा धर्म है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एजेस, सोलमेशन ऑफ मैरिज, तो मैरिज के वक्त क्या डेट ऑफ बर्थ थी, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस ऑफ द टाइम मैरिज, तो यहाँ पे यानी कि जब आपकी शादी हो रही है, आप मैरिड थे अनमैरिड थे, तो यहाँ पे सिंपली अनमैरिड पे क्लिक करना है। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद लोकेलिटी फिलअप करना है, ऑफिस एड्रेस फिलअप करना है, ऑक्यूपेशन काम क्या करते हैं वो फिलअप कर देना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे वो फिलअप कर देना है। और यहाँ पे फिर से आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रीट, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो डालिए। और उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे विटनेस इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि दोनों के ही तरफ से, यानी कि वर और वधू की तरफ से जो भी विटनेस होते हैं उनकी यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पे उनका फुल नेम डाल देना है, फर्स्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद सन ऑफ, यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि सन ऑफ क्या है, और डब्ल्यू ऑफ, डी ऑफ, तो यहाँ अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उनके पिताजी का नाम डालेंगे, ठीक है। एंड आधार नंबर फिलअप करना है। ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करते हैं। रिलेशन विथ एप्लीकेंट, यानी कि आपका रिश्ता क्या है वो फिलअप करना है। उनकी एज क्या है ये फिलअप कर देना है। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस क्या है वो फिलअप कर देना है। और उसके बाद एक उनकी प्यारी सी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड विटनेस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सेम तरीके से अपलोड करनी है। नाम डाल देना है यहाँ पे उनका, उनके बाद पिताजी का नाम, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद एज क्या है उनकी, रेसिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा ब्राइड की साइड से, दूसरी साइड से, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आप लोगों को फिलअप कर देना है। उनका फुल नेम फिलअप करना है, उनके पिता का नाम डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, रिश्ता क्या है, उसके बाद एज क्या है उनकी वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस, एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। एंड उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, सेकंड विटनेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको सेम तरीके से ही देनी है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बता चुका हूँ इतना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आप लोगों को कॉमन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले में ही देख सकते हैं सबमिटेड बाय कपल, तो यहाँ पे मैरिज इनविटेशन कार्ड, ये हर किसी के पास होता है। तो आप लोगों को मैरिज का जो भी आपका कार्ड होगा वो अपलोड कर देना है, ठीक है। इसमें एक ही आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को अपलोड कर देना है। और नीचे की साइड में आएंगे तब यहाँ पे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ब्राइडर में आप लोगों को अगर पासपोर्ट है दोनों में से किसी के पास भी या दोनों के पास है तो आप उनकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज में एनी वन डॉक्यूमेंट इस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिंपली ये बर्थ सर्टिफिकेट सभी के पास होता है, तो दोनों का ही आप यहाँ से चूज़ फाइल करके अपलोड कर देंगे। लड़का और लड़की दोनों का ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में राशन कार्ड है, यहाँ पे टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा जो दिया गया है यहाँ पे आधार कार्ड, तो दोनों का आधार कार्ड यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डोस एप्लीकेंट रिजेक्ट द सेम जंक्शन ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार, तो अगर दोनों ही यानी कि लड़का और लड़की एक ही रजिस्ट्रार में आते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक फाइनल आप लोगों को प्रीव्यू दिखाया जाएगा, अपने जो भी नाम दर्ज किए हैं तो उसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है। वो आप लोगों को उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और ये आप लोगों के घर पे डिलीवरी कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिलीवरी हो जाता है। तो जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों का यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को आंध्र प्रदेश का प्रोसेस दिखाया है कि इस तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं। एंड अगर आप लोगों को और किसी स्टेट का जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।